नाम है जनकपुर में एक गेम खेला और नहीं मिलेगा कहीं भी। अंकित कुछ बन के दिखाओ, उनका मुंह अपने आप बंद हो जाएगा। नहीं भैया कुछ नहीं भैया, बहुत कुछ बनूंगा। कब बनेगा? जब बूढ़ा हो जाएगा। भाई घर वाले को ऐसा बताऊँ मैं। तो भाई घर वाले ने तेरे क्या हाथ पकड़ रखे हैं? बिल्कुल मना करते हैं, काम करने की इच्छा होती है। तेरे घर वाले तो पढ़ने के लिए भी कहा पढ़ पाया, नहीं पढ़ पाया ना, तो कर जो करना है। कि घूमने फिरने वाला काम करेगा, ये फलाना चिलाना। नहीं जब तो मुझे ठीक है, कदम समझ नहीं आता। भाई देख तेरी हरकतों की वजह से तेरे घर वाले रोक रहे होंगे, और कोई बात नहीं है। सबके घर वाले कुछ रोक रहे करके हैं। दिखाओ तब नहीं मानेगी, इनका मुंह हाँ। बंद करके देखो। बिल्कुल जवाब देना है इनको, पत्थर से जवाब दूंगा मैं। पत्थर से मत तो बैठो, दंगा मत करो। नहीं देखो होम में गया मैं, तुम मेरे को पढ़ने आया, इससे जवाब दो। बिल्कुल हाँ। यहाँ तक मैंने पूरा पढ़ा दिया था। अब ये थोड़े ऑप्शन रहेगा, ये क्लियर कर देता हूँ। देखो अब ये फंक्शन में सारे पढ़ा चुका हूँ जो मैंने पढ़ाया था, सम, मैक्सिमम, मिनिमम, पावर, एवरेज, काउंट, वी लुकअप, एच लुकअप। तो वो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से कैसे करेंगे? कर्सर रखा, अब इसमें गया और सम में क्लिक किया, देखो सम आ गया। अगर एवरेज निकालना है, कर्सर रखेंगे, इसमें जाएंगे, एवरेज में क्लिक करेंगे, एवरेज आ गया। अगर काउंट करना है, कर्सर रखेंगे, इसमें जाएंगे, काउंट में क्लिक करेंगे, काउंट कर देगा। फिर इसमें क्या मैक्सिमम निकालना है किसी में, तो आप कर्सर रखना और कर्सर रख के आप इसमें जाना और मैक्स में क्लिक करना, निकल गया। अगर मिनिमम निकालना है कर्सर रखो और इसमें जाओ और मीन में क्लिक करो, एंड से निकल गया। अगर इसके अलावा और भी अदर फंक्शन चाहिए तो क्या करेंगे? अदर फंक्शन के लिए मोड फंक्शन। अब यहाँ जाके ऑल कर देना, ऑल। ये देखो सारे कैटेगरी है फंक्शन के, दिख रहा है? ये देखो ये फाइनेंशियल वाले, ऑल वाले, डेट एंड टाइम वाले, सब डेट एंड टाइम करो, डेट एंड टाइम के सारे फंक्शन आएंगे। अगर मैं ऑल करूँगा तो सारे आएंगे इसमें। अब क्या निकालना? पावर, तो यहाँ क्लिक करना और यहाँ पावर लिख देना, अपने आप आ जाए। फिर इसे ओके करना। इसकी पावर मैंने कहा 5 की पावर 2, तो 5 की पावर 2 कितना होता है? 25। तो हम यहाँ से भी लगा सकते हैं। या देखो वी लुकअप लगाना है आपको, वी लुकअप तो यहाँ से लगाना आता है, लेकिन वहाँ से कैसे लगाएंगे? अगर मुझे वहाँ से लगाना है तो यहाँ कर्सर रखा, मैं इसमें गया और मोड फंक्शन में गया और यहाँ ऑल किया और यहाँ नीचे वी लुकअप आ गया, ऑल करके अब ओके। भाई इसको समझना है, देखो वही सेम है। लुकअप वैल्यू मैंने इसमें क्लिक किया, टेबल एरे, पूरा ही टेबल सेलेक्ट कर लिया यहाँ से यहाँ तक। फिर टेबल एरे के बाद कॉलम इंडेक्सिंग नंबर, यहाँ 2 लिखेंगे क्योंकि रोल नंबर सेकंड कॉलम में है। फिर यहाँ ये के लेकर रेंज ऑफ लुकअप, यहाँ लिख देंगे 0, 0 माने 2 एंड फॉल्स। तो आगे कि नहीं आ गया? माने वहाँ से भी लगा सकते हैं। क्लियर है? अब आ जाओ फील्ड में ये क्या है? डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, ये है क्या एक्चुअल में? जैसे मैंने यहाँ लिखा क्वांटिटी, अब मुझे यहाँ डाउन तक चाहिए, मुझे ये डाउन तक चाहिए, पूरे नीचे तक सीरीज। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसमें जाऊँगा, डाउन करूँगा, डाउन तक आएगा। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके राइट करूँगा, राइट तक आएगा। वही चीज़ अप चाहिए तो यहाँ जाके अप करूँगा, अप आ जाएगा। अगर मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ जाके लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट तक आएगा। वही चीज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चारों समझ में आ गया। अब ये सीरीज क्या है? एक सीरीज रो है, एक कॉलम। रो माने ऐसे चाहिए सीरीज, ये ऐसे चाहिए। अब इसमें 4 ऑप्शन आ गए। तो जैसे समझो मुझे कोई कहता है 1 से 5000 तक लिखना है, तो आप क्या करोगे? यही तो लिखो, एक लिखोगे जहाँ से स्टार्ट करना है। फिर यहाँ कर्सर रखेंगे, फील्ड में जाएंगे, सीरीज में जाएंगे। अब मुझे रो में नहीं चाहिए, कॉलम में। और यहाँ स्टॉप वैल्यू दीजिए कहाँ तक चाहिए। अगर मैं 20 कर देता हूँ तो 20 तक आ जाएगा अपने आप। फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन है, सेलेक्ट किया, मैं इसमें गया, सीरीज में गया। अब इसमें जाएंगे लीनियर। अगर मैं स्टेप 2 बढ़ाता हूँ, सीरीज की में 2 का स्टेप चाहिए, तो मैं यहाँ 2 लिख दूँगा। देखो सीरीज में 2 का स्टेप आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब 2 का फर्क। गुड। सीरीज में गया, अब इसी में जाके मैं 3 करूँगा तो देखो 3 का स्टेप आ जाएगा सीरीज में। फिर फील्ड में गया, सीरीज। अब इसके बाद जो ग्रोथ माने होता है, मैंने सीरीज सेलेक्ट किया, मैंने ग्रोथ में गया और मैंने ग्रोथ कर दिया 2 का। तो देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, रीजनिंग में सही रहता है। फिर इसमें गया, सीरीज में गया और इसी में ग्रोथ में मैं 3 करूँगा तो देखो 3 से मल्टीप्लाई कर देगा। आगे समझ में? इसे सीरीज कहते हैं।
फिर ग्रोथ के बाद आ जाओ डेट। डेट में क्लिक करो तो डेट के 4 ऑप्शन खुलेंगे, डे, डेट, डे, वीक डे एंड मंथ एंड ईयर। तो इसके लिए पहले डेट बनाना पड़ेगा मुझे। तो डेट की सीरीज कैसे बनाएंगे, पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगा, फिर साल है। फिर ईयर आएगा, ठीक है। फिर कर्सर रखा, फील्ड में गया, सीरीज में गया, कॉलम किया, स्टॉक वैल्यू मंथ और डेट में लिख दिया 30 तक चाहिए, फिर ईयर लिख दिया 2025 और ऐसे मारेंगे एंटर तो ये आगे डेट की सीरीज पूरे कॉलम का साइज यहाँ से बड़ा कर देना, दिख तो जाएगा। मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके फील्ड में गया, सीरीज में गया, मैंने इस पर डेट पे क्लिक किया, डे तो आ ही रहा है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं वीक डे करूँगा, वीक डे का मतलब इसमें सैटरडे संडे गायब हो जाएगा। 1 2 3 6 7 8 9 10 13। जब MNC कंपनी में काम करते पता है 2 दिन छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, तो ये वीक डे गायब हो गया, देखो उसके लिए सैटरडे संडे हट जाएगा। फिर सीरीज में गया, अगर मैं करता हूँ मंथ, देखो मंथ में चेंज हो गया। अगर मैं इसी में गया, सीरीज में गया, अगर मैं ईयर करूँगा तो देखो ईयर में चेंज हो गया, 24 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसे सीरीज कहते हैं। समझ में आ गया। ऑटो फिल का मतलब क्या होता है, अगर मैंने यहाँ टाइप किया क्वांटिटी QTY, अब ये डाउन तक चाहिए, सिलेक्ट करेंगे और इसमें जाएंगे, सीरीज में जाएंगे, ऑटो फिल करेंगे तो सेम फिल हो जाएगा। वो तो आप ऐसे भी कर सकते हो, क्वांटिटी लिखा, बस कर्सर रखो, फील्ड में जाओ, सीरीज में जाओ, ऑटो फिल करो, सेम चीज़ फिल हो जाएगा। फिर आ जाओ सीरीज के जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब जैसे मैंने कोई नाम लिखे, मैं लिखा सुमित, फिर इसमें काफ़ी स्पेस दे दिया, फिर लिखा राहुल, फिर इसमें काफ़ी स्पेस है, फिर लिखा जतिन। अब ये एक ही सेल में है, मुझे अलग अलग सेपरेट करना है, तो क्लिक करना और इसमें जाके जस्टिफाई कर देना, तो ये अलग अलग सेपरेट कर देगा, कर दिया कि नहीं कर दिया, इसे जस्टिफाई कहते हैं। फिर आ जाओ क्लियर। क्लियर माने क्या, डिलीट। क्लियर माने डिलीट। मैंने कंट्रोल A किया, मैंने यहाँ से बैकग्राउंड कलर ले लिया, मैंने यहाँ से फॉन्ट कलर ले लिया और मैंने स्टाइल कर दिया ऐसे। अगर मैं इसमें जाता हूँ, क्लियर ऑल करूँगा, सारा क्लियर हो जाएगा। ये कंट्रोल Z किया। अगर मैं क्लियर फॉर्मेट करूँगा तो जो स्टाइल कलर वाला जो ले रखा है वो क्लियर हो जाएगा, नॉर्मल कर देगा। अगर मैं क्लियर क्या करता हूँ, कंटेंट जो मैंने टाइप किया वो क्लियर हो जाएगा। अगर मैं करता हूँ क्लियर कमेंट, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैं इसमें गया रिव्यू और कमेंट में गया और मैंने इसमें कमेंट लिख दिया, ये ऐसे लिख दिया, बस सेलेक्ट किया, कमेंट में गया और इसमें कमेंट लिख दिया ये। तो जहाँ जहाँ मैंने कमेंट्स ले रखा है, मैं सारे कमेंट्स एक बार में क्लियर करना चाहता हूँ, एक बार में कमेंट क्लियर करना है, तो कंट्रोल A करना, होम में जाना और इसमें जाना क्लियर, और क्लियर कमेंट करेंगे तो सारे कमेंट एक बार में क्लियर हो जाएगा। मैंने सॉर्टिंग पढ़ा रखा है पूरा, फिल्टर की पढ़ा रखी है क्लास पूरी, तो ये वही यहाँ से भी कर सकते हैं। फाइंड में देखो आ जाओ, कुछ भी फाइंड करना है तो इस पर क्लिक करना। अब इसमें 2 ऑप्शन है, फाइंड और रिप्लेस। ये वर्ड में पढ़ा रखा है, जो भी फाइंड करना है इसके अंदर लिख देंगे, फाइंड करेंगे, जहाँ जहाँ होगा सर्च कर देगा। फिर फाइंड के बाद रिप्लेस, इसकी जगह कुछ और चाहिए तो यहाँ लिख देंगे, इसकी जगह जो भी चाहिए लिख देंगे और रिप्लेस करेंगे तो वहाँ चेंज हो जाएगा, अपना आप चेंज हो जाएगा। आगे समझ में, या रिप्लेस ऑल करूँगा एक बार में चेंज हो जाएगा। फिर आ जाए इसके अंदर गो टू मैंने कर्सर मैंने यहाँ रखा है। अब मैं गो टू में गया, अब मैंने यहाँ लीजिए कहाँ जाना है, मैंने कहा मुझे जाना है D20, मैं D20 लिख दिया। अब इसे ओके करेंगे तो कर्सर अपने आप D20 में आ जाएगा, इसे कहते हैं गो टू। आगे समझ में। अब आ जाओ गो टू स्पेशल। गो टू स्पेशल में एक तो मैंने पढ़ाया था विजिबल सेल वाला, विजिबल सेल मैंने ये पढ़ाया था मैंने, जैसे समझो किसी ने आपको अमाउंट दिया और बीच बीच में ऐसे ब्लैंक है, बीच बीच में ऐसे ब्लैंक है, अब मुझे एक बार में सम निकालना है, इसका इधर, इसका इधर, इसका इधर, तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, फिर मैं होम में गया और गो टू स्पेशल में गया और मैंने ब्लैंक किया, तो ये ब्लैंक सेल सेलेक्ट हो गया। आप ब्लैंक सेल को यहाँ से हाईलाइट करना, हो गया। गो टू स्पेशल थी तो हुआ था, फिर ओल्ड इक्वल टू प्रेस करेंगे, निकल गया देखो सम। और भी गो टू स्पेशल यूजर देखते जाओ। गो टू स्पेशल में एक है, इसके अंदर विजिबल सेल ओनली। विजिबल सेल का मतलब ये होता है, जैसे समझो मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल के थे इसको सिलेक्ट किया, मैंने कंट्रोल के थे इसको सिलेक्ट किया और मैं इसमें गया, हाइड में गया, कहाँ गया, इसी के अंदर मैं हाइड कर देता हूँ। हाइड कहाँ से होता है, यहाँ से हाइड रो कर दिया, तो ये हाइड हो गया उतना डाटा। अगर सोचो मैं इसको कहीं कंट्रोल A करता हूँ
और कंट्रोल सी करता हूँ और कहीं कंट्रोल वी कर रहा हूँ, लेकिन जो हाइट कर रखा है वो भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो भी आ रहा है, मैं कुछ ऐसा चाहता हूँ जो हाइट कर रखा है वो नहीं चाहिए, जितना मुझे दिख रहा है उतना ही चाहिए। उतना ही आना तो चाहिए। आप क्या करेंगे, कंट्रोल ए करना, कंट्रोल ए और इसमें जाना, गो टू स्पेशल में जाना और इस पर क्लिक कर देना, विजिबल सेल ओनली, जो दिख रहे हैं वही। फिर इसे ओके करेंगे। अब इसे कंट्रोल सी अप करना, आप कंट्रोल सी करना, आप कहीं कर्सर रख के आप कंट्रोल बी करना, देखो आ रहा है कि नहीं आ फिर रहा, वही आ रहा है। आया समझ में, क्लियर है ये। गो टू स्पेशल, फिर इसी के अंदर आ जाओ एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है जैसे हम कोई डाटा डाउनलोड करते हैं तो इस तरह से आलतू फालतू डाटा आ जाता है, ऐसे आलतू फालतू डाटा आ गया। अब मैं चाहता हूँ आलतू फालतू जो डाटा है इसको मुझे एक बार में डिलीट करना है, जो आलतू फालतू डाटा है एक बार में, एक एक करके नहीं एक बार में। तो आप इसमें जाना, गो टू इसमें जाना, गो टू स्पेशल में जाना और ऑब्जेक्ट करना, तो सारे ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट हो गए और ये रहा कीबोर्ड में डिलीट, इसे प्रेस करना। आया समझ में। फिर गो टू स्पेशल का और भी है एक, इसमें ये है कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग माने ये होता है जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया, मैं इसमें गया और मैंने ये कंडीशन लगा दी, फिर मैं इसमें गया, इसमें जाके मैंने ये कंडीशन लगा दी, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसमें जाके मैंने ये कंडीशन लगा दी। अब मुझे सारी कंडीशन एक बार में क्लियर करनी है, तो मैं इसमें जाऊँगा, गो टू स्पेशल में जाऊँगा और किस पे क्लिक करूँगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशनल तो एक बार में सिलेक्ट हो गया। जब एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा तो आप इसमें जाके यहाँ जाके क्लियर कर देना। माने गो टू स्पेशल माने डायरेक्टली हम किसी भी स्पेशल चीज़ में जा सकते हैं, ख़त्म।